उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जी हाँ भाई, हम लोग जो है वो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, और डॉट में मैंने आपसे कहा था कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के शेडो प्रोजेक्शन यानी साए से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें कॉस आता है। ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, साइन नहीं आएगा, साइन क्रॉस में आएगा। कुछ बातें याद आई बेटा? कल मैं प्रॉपर्टीज प्रूफ करवाने जा रहा था। पहली प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करवाई थी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी वेक्टरों की जगह बदलने से फर्क नहीं पड़ता। आज दूसरी प्रॉपर्टी, अगर पेपर पैटर्न उस तरह का आया जिस तरह हर साल आता है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड ना हुआ, तो ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम में प्रूफ करने को आएंगी इंशाल्लाह। अगर ऐसा हुआ, एक तो जो कल कराई थी वो, और एक जो आज करवाने जा रहा हूं, ये दूसरी प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसके लिए बेटा हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। आप लोगों को भी समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, इधर देखिए। फर्ज कर लें कि जी एक वेक्टर ए है, सपोज कर लें कि ये वेक्टर बी है, सपोज कर लें जी कि ये वेक्टर सी है। जी बेटा, इसमें कोई परेशानी अगर आपको है, यहां तक क्लियर है? तीन वेक्टर बनाए हैं ए बी सी, तीन वेक्टर चाहिए ए बी सी। अच्छा बेटा, मैंने क्या किया कि मैंने सी वेक्टर को उठाया और सी वेक्टर को उठाकर मैंने बी वेक्टर के सामने वेक्टर बी बनाया, सी वेक्टर के सामने वेक्टर सी बनाया। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि मुझे बी और सी वेक्टर को जमा करके मिल रहा है। जी बेटा, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करूंगा तो ये रिजल्टेंट आर मिलेगा। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, सपोज कर लें कि जनाब ये पॉइंट है ओ, सपोज कर लें ये पॉइंट है पी, और सपोज कर लें कि ये पॉइंट है क्यू। जी बेटा, यहां तक पहले ईमान लाएं, यहां तक मुझे ओके की रिपोर्ट दें। ये मैंने परपेंडिकुलर शेडो गिराए हैं, प्रोजेक्शन गिराया। गुड 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 गुड, माशाल्लाह, अब आप लोग ईमान वाले हो गए हैं। ये अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं कौन बताएगा। बच्चों बताओ, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है? क्या कहलाएगा ये? शायद कोई जवाब दे दे। शाबाश भाई, जबरदस्त। मोइज सबसे अच्छा जवाब मोइज ने दिया, शाबाश। सिमरा ने भी बहुत सही जवाब दिया, बाकी सब ने भी जवाब सही दिया है, मगर
जो मैं चाह रहा था जो जवाब, बेसिकली मेरा बेटा ये ओ से लेकर बी तक जो है ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है, यानी बी का साया है वेक्टर ए पर। ये बेसिकली वेक्टर बी का साया पड़ रहा है। ये ओपी जो है ये बेसिकली, ये मेरा ख्याल से आपको सब नजर आ रहा होगा, ये बी का प्रोजेक्शन है। क्या ख्याल है, नजर आ रहा है? अच्छा चलो मुझे बताओ पी क्यू ये क्या है जी? पी क्यू क्या है? व्हाट इज पी क्यू? ना ना ना, हाँ सी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला तनवीर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये सी का प्रोजेक्शन है ए पर, ए पर सी का साया। ये वेक्टर सी है जो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ये शाबाश, सिमरा ने भी सही जवाब दिया, सी ए, सी का साया, वेक्टर सी का साया ए पर। चलें जी, मैं अब जरा इसको प्रूफ करना शुरू करता हूं, देखें जी। ए डॉट बी प्लस सी, मेरे बच्चों हर स्टेप पे मैं पूछूंगा कि समझ आया कि नहीं। अब ये बताएं ये समझ आया कि नहीं, पहले बताएं। b प्लस सी की जगह मैं r लिख सकता हूं क्योंकि b प्लस सी r के बराबर है, तो a डॉट बी प्लस सी को a डॉट r लिख दिया। शाबाश शाबाश। अब ये बताओ कि दो वेक्टरों का डॉट लेते हैं तो पहला वेक्टर पूरा लिखते हैं और दूसरे वेक्टर का शेडो लिखते हैं, सही है ना? यानी ए वेक्टर पूरा होगा, शेडो आर का लेंगे, आर माने रिजल्टेंट का शेडो लेंगे, ए आर ए। ए मेरा बेटा, ये जो आर वेक्टर है ये यहां से यहां तक है आर, तो ये आर है रिजल्टेंट डॉटेड लाइन वाला, इसका शेडो ओ से शुरू हो रहा है और क्यू पर खत्म हो रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आर का शेडो ए तक बराबर है ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक ये आर का शेडो है। गुड गुड भैया, आप लोग तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा समझ में आ रहा है आपके। अच्छा देखता हूं अब कौन समझता है। ओ क्यू को मैंने तोड़ दिया ओ पी प्लस पी क्यू, ओ क्यू बराबर है ओ पी प्लस पी क्यू, ब्रेक करके लिख दिया मैंने इसको। ठीक है बेटा, ओके। अब ये आ गया वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद ओपी और वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद पी क्यू। जी, मैंने ए को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ए को इससे मल्टीप्लाई किया, वो तो आसान सी चीज हो गई ये तो। अच्छा अब देखता हूं कौन समझता है मेरी बात को। जिसके समझ में ना आए सिर्फ वो पूछे। जी बेटा, नहीं समझ में आया ना, शाबाश, कोशिश करो। नहीं आया, तुमने गौर नहीं किया बेटा, अन्ना समझ में आ जाता। देखो मेरा बेटा, ओपी, ये देखो ओ से लेकर पी तक ये किसका साया है?
ये बी का साया है ए पर, और पी से लेकर क्यू तक ये वेक्टर सी का साया है ए पर। क्या ख्याल है, आप समझ आया? ओपी की जगह मैंने ओपी की जगह लिख दिया बी का शेडो ए पर, और पी क्यू को लिखा मैंने सी का शेडो ए पर। क्या ख्याल है? सही है? अच्छा जी, अब पता नहीं आपके समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया ए डॉट बी, और ये हो गया जी ए डॉट सी। पता नहीं समझ में आया कि नहीं। हो सकता है किसी बच्चे के ना भी समझ में आया हो। आ गया भाई समझ में, माशाल्लाह, बड़े ज़हीन बच्चे हैं। देखो, किसी वेक्टर, हाँ देखो, चलो ये आखिरी स्टेप मिटा रहा हूं। देखो, तमाम बच्चे बताएं, कल हमने पढ़ा था ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे लिखते हैं? पहला वेक्टर पूरा लिखते हैं, दूसरे का शेडो लिखते हैं। अनीसा बेटा ये बताओ, ये समझ में आया? कल पढ़ाया था। ए डॉट बी को कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए पूरा लेते हैं और बी का शेडो लेते हैं। जी बेटा समझ आया मेरा? तो मेरा बेटा ये क्या लिखा हुआ है देखो, मॉड ऑफ ए बी ए। मॉड ऑफ ए बी ए किसके बराबर है? ए डॉट बी। तो ये देखो, मॉड ऑफ ए और बी ए किसके बराबर है? क्या होता है ये? ए डॉट बी। यहां पर ए वेक्टर पूरा है और सी का शेडो है, तो ये क्या बना? ए डॉट सी। और ये जो मैं सॉल्व करता हुआ चलाता हुआ आ रहा हूं, ये क्या है? ये मैं क्या सॉल्व कर रहा था? मैं ये सॉल्व कर रहा था। क्लियर हो गई बात? तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको नोट्स में भी पढ़ लीजिए और देख भी लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं, आप इसको जरा देख लीजिए। जी बच्चों, क्लियर है? ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी, कि जनाब ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं, ये अगर प्रूफ करने को आती हैं तो एज इट इज प्रूफ करना है डायग्राम बना के। डायग्राम जरूरी है, लेकिन ये एमसीक्यूज में आएगी तो फिर याद रखना है इसको। चलें जी, अब आ जाए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ये मिटा रहा हूं जी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर से लिया जाए तो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। इसका प्रूफ देखें। ये बताइए कि अगर मैं ए डॉट बी लिखूं तो ए डॉट बी का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये फार्मूला हमने कल ड्राइव किया था कि ए डॉट बी का फार्मूला है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं ए डॉट ए कर दूं तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ ए, क्योंकि ये बी की जगह भी ए आ गया है, कॉस ऑफ 0 डिग्री। इसलिए कि अगर दोनों वेक्टर सेम वेक्टर हुए, इक्वल वेक्टर हुए, तो दो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल भी होंगे, और पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। जी बच्चों, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर cos 0 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ गया। जी बच्चों, कैसा समझ आ गई बात? तो किसी वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर से लिया जाए तो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये प्रूफ करना भी सिखा दिया है, प्रूफ करने को आए एग्जाम में तो प्रूफ करना, वरना ये याद रखनी है प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल में काम आएगी, ए डॉट ए स्क्वायर। आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपको जहन में आए। आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ भाई, सबने पढ़ा है ना ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको मैं एक नई बात बताता हूं जो आपको आज समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो v डॉट वी लिख सकता हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कल को अगर ये ऑप्शन में आ गया कि फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस, और ये वाला फार्मूला ना दे ऑप्शन में, ये दे दे, आप ढूंढते रहें इसको और ये मिले ही ना, तो फिर आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो दिमाग का इस्तेमाल है, एमसीक्यूज का जो गेम है ना सारा, वो सारा गेम आपके दिमाग का गेम है। जो पढ़ा है वो वहां पर किसी तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे, बेटा आपका नाम क्या है, आपने कहा जी मेरा नाम सिदरा है। अब किसी ने पूछा, बेटा व्हाट इज योर गुड नेम, आपने कहा सर गुड नेम तो नहीं पता, बस आप नाम तो सिदरा है लेकिन गुड नेम नहीं पता मुझे। तो ये गुड नेम पूछने का तरीका भी होता है, ये भी तरीका है। बेटा आपको क्या कहते हैं, सर मुझे सब खूबसूरत कहते हैं। नहीं, ये नहीं बोल रहा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नाम क्या है। इस तरह भी तमाम नाम पूछते हैं। तो नाम पूछने के कई तरीके, दिमाग आपका अलर्ट होना चाहिए तो जवाब आ जाएगा सही। तो किसी सवाल को पूछने के कई अंदाज होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आ जाए प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी प्रूफ करने को नहीं आती है पेपर में। ये शुरू की 3 है, ये तो आ सकती थी, अब तो खैर एमसीक्यूज बनेंगे तो नहीं आएंगी। लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर है जे कैप डॉट जे कैप बराबर है के कैप डॉट के कैप बराबर है 1। इसमें ये सब बराबर है, आई डॉट आई भी 1 के बराबर है, जे डॉट जे भी 1 के बराबर है, के डॉट के ये भी 1 के बराबर है। तो मैं कोई एक प्रूफ कर देता हूं, बात एक ही है। देखो, अगर मैं आई डॉट आई लिखूंगा, चलो ऐसे नहीं, रुको, अगर मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा। अब ये है आई कैप और दूसरा आई कैप उसी लाइन में है। तो अगर मैं ए डॉट बी की जगह आई डॉट आई निकालूं तो ये बनेगा मॉड ऑफ आई कॉज ऑफ 0। 0 क्यों आया मेरा बेटा, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो 0 ही आएगा।
मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ आई, तो ये बना मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, कॉस 0 होता है 1। बच्चों आपको याद है ये आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है। जी बेटा क्लियर हुई बात। मॉड ऑफ आई स्क्वायर 1 था, मॉड ऑफ आई स्क्वायर आया, मॉड ऑफ आई यानी आई कैप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हमने ये 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर 1, तो प्रूफ हो गया कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। ये चौथी प्रॉपर्टी है। अजानें हो रही हैं, मैं आपसे 2 मिनट का वक्फा चाहता हूं। जी बेटा। हाँ, एक एक स्टूडेंट सवाल मुझसे पूछ रहा था अभी जाते वक्त कि सर ये आई डॉट आई यहाँ कैसे आ गया। मेरा बेटा ये ए डॉट बी में ये ए डॉट ए कैसे आ गया? जाहिर है असल फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। तो अब ए डॉट बी का ये फार्मूला है, अगर मैं ए की जगह भी आई सपोज कर लूं और बी की जगह भी आई सपोज कर लूं, तो जहां पर ए है वहां पर आई और जहां बी है वहां भी आई आएगा। तो ये तो मैंने फार्मूला पुट किया है, सिंपल बेटा। क्लियर हो गई बात कि हमने वैल्यू पुट की है ना इसकी, जब तो प्रूफ हुआ। तो आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या याद की? ए डॉट ए स्क्वायर, आई डॉट आई स्क्वायर नहीं आया, आई डॉट आई 1 आया, आई स्क्वायर आया, मगर वो आई चूंकि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अच्छा, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, ये भी याद रखनी है। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि आई डॉट जे बराबर है जे डॉट के बराबर है के डॉट आई बराबर है 0। मैं
इसमें से एक प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे भाई। बेटा ये एक्स है और वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस पर जो होता है वो होता है आई कैप, और जो वाई पर होता है वो होता है जे कैप। हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा के। तो अगर मैं वेक्टर ए की जगह आई लिख दूं और बी को मान लूं कि ये जे है, तो ये बनेगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉज ऑफ 90। क्योंकि आई और जे ये एक्स पर है ये वाई पर है, तो एंगल बिटवीन देम 90 बनेगा। क्या ख्याल है? अब मॉड ऑफ आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मॉड ऑफ जे ये भी 1 आएगा क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, मगर cos 90 आएगा सिफर, जीरो। अब जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, सब कुछ का सब कुछ ये जीरो कर देता है, तो पता ये चला कि आई डॉट जे जीरो होता है। सिमिलरली इसी तरीके से याद रखना है कि जे डॉट के और के डॉट आई ये सब जीरो हैं, क्योंकि इनके दरमियान भी एंगल 90 है, इनके दरमियान भी एंगल 90 है। cos 90 जीरो होता है। याद है कल बताया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट जीरो हो जाता है। जी बच्चे, ये अब जो छठी प्रॉपर्टी मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा उसमें बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 यूज होगी। अब आपने याद रखना है बेटा कि अगर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सेम हो तो 1 होगा, और अगर सेम ना हो आई डॉट जे हो जे डॉट के हो के डॉट आई हो, यानी डिफरेंट होंगे तो 0 होगा, सेम होंगे तो 1 होगा, सेम नहीं होंगे तो 0। अब ये याद कर लें, छठी प्रॉपर्टी में काम आएगा। एमसीक्यूज में आ सकती हैं जी, बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल आती हैं। नहीं, एमसीक्यूज में प्रूफ करने को नहीं आ सकती। एमसीक्यूज में तो ये आएंगी कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, ये आ सकती है। प्रूफ करने को तो नहीं आएंगे ना एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आखिरी और छठी प्रॉपर्टी जिसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर, फर्ज कर लें जी ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। आपको पता है ना, दुनिया का कोई भी वेक्टर हम लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि जितना हिस्सा वो एक्स पर होता है उसके साथ आई लगाते हैं, जितना वो वाई पर होता है उसके साथ जे लगाते हैं, जितना वो जेड पर होता है उसके साथ के। तो ये दो वेक्टर मैंने लिख दिए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ए डॉट बी का आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये बात हमें प्रूफ करनी है, और जब हम ये प्रूफ कर लेंगे तो बस हम ये याद कर लेंगे कि ये इसके बराबर होता है। बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ का मतलब एक दफा प्रूफ करके समझा देंगे आपको। देखें,
चलो बेटा, तो सुने बेटा प्रूफ कैसे करेंगे। ए डॉट बी, बेटा ए वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, बेटा क्या आपकी समझ में आई? ये आई डॉट आई आपकी समझ में आई? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, क्योंकि डॉट वेक्टर्स के दरमियान लगता है, नंबर्स के दरमियान नहीं लगते, नंबर्स होते हैं ये। तो ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, आई डॉट आई बन गया। अब आगे बताइए क्या बनना चाहिए। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। अभी इसकी बारी खत्म हो गई है, अब ये वाला जाएगा और इन सब से मल्टीप्लाई होगा। जी बेटा समझ आया। अभी ये ए वाई इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसकी बारी है? अब ए जेड की बारी है इन तीनों से। ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, और आखिरी आएगा ए जेड बी जेड के डॉट के। जी बच्चों क्लियर हुई बात मेरे बच्चों? अब बताओ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये तो होते हैं वन। प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ाई थी ना, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा। डिफरेंट है, डिफरेंट 0 हो जाते हैं, सेम। तो मेरा बेटा ये देखो, ये बचा ए एक्स बी एक्स 1, ये 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई सब कुछ 0 कर दिया इसने। ये 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग सब कुछ 0 कर दिया। ये 0 हो गया तो ये सब 0 हो गया। फिर ये आया ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 होता है, फिर ये 0 0 0 0 0 0, फिर आखिर में क्या आया ए जेड बी जेड। तो मेरा बेटा मैं इस बात को प्रूफ करने में कामयाब हो गया कि ए डॉट बी का आंसर बचा ए एक्स बी एक्स वन जा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये है जी छठी प्रॉपर्टी, जो पेपर में एक दफा प्रूफ करने को आ भी चुकी है, पेपर में प्रूफ करने को आ चुकी है। ये बच्चों समझ में आया?
अब बेटा अगली क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स करना है। डॉट की थ्योरी खत्म हो गई है। अब अगले क्लास जो कि कल होगी इंशाल्लाह, उसमें हम न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है आपने। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।